वहीं बैठ ये मेरी गुरु है, ये मेरी गुरु है, गुरु है। बबली को सजा दिलाओ, बबली को सजा दिलाओ। आज हमें मारा, कल किसी और को मारेगा। वो जो बादशाह चौक पर सालू डांसर रहता है, नकली हिजड़ा, उसने मेरे चेलों पे कई बार हमले करवा दिए। बबली जो है वो एक बाल बच्चेदार इंसान है, गृहस्थी वाला इंसान है। उसका क्या मतलब है हिजड़ों को लट मारने का? उसकी हिजड़ों की क्या लड़ाई है? वो अपने घर रहे, अपने बच्चे पाले, अपना परिवार देखे हैं। जब कोई बात होती है तो वो कह देता है मेरा हिजड़ों से कोई मतलब नहीं। अब भी उन्हें 1 महीना पहले मैंने अपनी बिरादरी बुलाई थी, वो कह रहा था मेरा हिजड़ों से कोई मैटर नहीं है, मेरा हिजड़ों से कोई मतलब नहीं है। और कल भी उनने मेरे चेलों पर हमला करा और उनने कहा मेरे चेलों को कि अपने प्रधान को लेकर आइयो, हम उसको गोली मारेंगे। मुझे अपनी जान का, माल का, अपने डेरे का, अपने चेलों का, सब चीज़ का खतरा है। और जो भी मेरे इंद्री इलाके के थाने के जजमान हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस सालू डांसर को कोई बधाई ना दे, उसको कोई यहाँ बढ़ावा ना दे। जिसकी जैसी इच्छा है बेशक वो हमारे घर दे जा, हम अपने घर कबूल करेंगी, मगर उस सालू डांसर को, शामली के रहने वाले को यहाँ कोई बढ़ावा ना देवे मेरा जजमान। मेरी सभी जजमानों से हाथ जोड़ कर अपील है कि उसको कोई यहाँ बधाई ना दे और हमारे चेलों के यहाँ खून खच्चर ना करवावे। उनने मेरे चेलों के खून खच्चर करवा दिए, कल इनके मर्डर कर देते वो। इन्होंने पता नहीं किस तरह अपनी जान बचाई। कोई ट्रैक्टर वाला आ गया राहगीर, उसमें ट्रैक्टर में 4-5 आदमी बैठे तो उनको देख कर वो भाग गए। अगर वो ट्रैक्टर वाले ना आते तो मेरे चेलों को वो कल मार देते। उन्होंने मारने की नीयत से हमला करा और उससे पहले सांतड़ी में भी उन्होंने हमला करा था। इसके कान कून पाड़ दिए थे, इसके कान कून पाड़ दिए थे, इसकी नाड़ पर चोटा लगी हुई थी, इसके साथ में बहुत जुलाम हो रहा। हाँ, गोली मारने की धमकी बबली ने दी मेरे चेलों को। बोलो बेटा। छाती में हाथ मार के नु कहता उसे लेके आओ अपने प्रधान को, गोली मारूंगा मैं उसका। सरेआम छाती में हाथ मार मार के कह रहा था जी। बबली ने। कहाँ का है ये बबली? ये बबली बड़साड़ों का है, रोडों का। हमें बचा लो जिस पे से, बदमाश पे से जी। देख चेले जी, पहले गोरगढ़ भेजे मैंने बधाई लेने, उसके बाद फिर मेरे चेले पंजोखरे में बधाई लेने गए। तो जैसे ही पंजोखरे में से बधाई लेकर उसमें घूम कर गाड़ी में बैठे तो बबली रोड, गांव बड़साड़ू, उसके साथ में 10-12 लड़के, एक लड़का यहाँ का था बैरसाड़ का बलिंदर, और जी एक जिमरेडी का था जी। 3 बंदों की हमें पहचान है जो मेरे चेलों ने बताया। और जी उनमें से अब तक कोई लड़का नहीं पकड़ा गया। उन्होंने मेरे चेलों पर 12 लड़कों ने खूब लाठी बजाई, डंडे बजाए। उससे पहले उन्होंने रात खाने में लाठी डंडे बजाए, उनके फॉर्मेलिटी से चालान कर दिए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा जी 12 के 12 बंदे इकट्ठे करो, का आप नाम लो। हमने कहा हम किसका नाम लेवें जी, झूठा। उन्होंने मुंह बांध रखे थे। आप बबली को पूछो, जो बबली उनको लेकर आया वो नाम बतावेगा, उसको पूछो आप, उस पर फट्टा बजाओ। अगर हमारा कसूर है हमारे पे भी फट्टा बजाओ। तो प्रशासन ने कहा हमें फट्टा बजाने का ऑर्डर नहीं है। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? इलाके को लेकर जी। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई रही? किस तरह से आपके मेरे चेलों को चोट लगी, पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अच्छी। जैसे कार्रवाई होती है वो कार्रवाई नहीं हुई। दिलासा है जी बस हमारे को, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही किसी के खिलाफ। और हमारे पे उल्टे जुल्टे मुकदमे दर्ज कर रखे शमशेर सरदार जी ने, उन पे से पैसे खा के। क्या कुछ थे उनके पास हथियार? लाठी डंडे थे जी, जो लाठी डंडे हमने देख के। क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या पता जी क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई, क्या बिरादरी बेस है या क्या कारण है, वो तो देखो पुलिस जाने। इस बारे में हम क्या कह सकें। हम तो कल वहाँ धरने पे भी बैठे थे। मेरे चेलों को अधमरे करके गिर गया था, मैंने तो सोचा ये मर ही गए। फिर मैंने इनको टटोला, मैंने इनको देखा तो इनमें सांस आया। फिर मैं इनको लेकर थाने के आगे गिरे। थाने के आगे गिरने के बाद पूरा प्रशासन अंदर बढ़ा रहा, किसी ने हमें नहीं टोका। फिर डीएसपी साहब आए, उन्होंने हमें कहा भाई बैठो, अपनी बातचीत करो, अपना इलाके का समझौता करो, अपना निपटाओ। मैंने कहा जी इलाके का समझौता तो मेरा हुआ है, मैं इलाके की गद्दी की मालिक हूँ। मेरे गुरुओं ने मुझे रजिस्ट्री करके दे रखी, इलाके की भी, डेरे की भी, हर चीज़ की। आगे मैंने अपने चेलों को 22 गाँव लिख के दिए, वो इनको मांगने में डिस्टर्ब करता है, इनको मांगने नहीं देता। जब भी ये मांगने जाते हैं
वो 10-12 लड़के लेकर वो इनको मारना पीटना शुरू कर देता है। और वो जो हिजड़ा बैठा है बादशाह चौक पर, नकली हिजड़ा डांसर जो पहले रामलीलाओं में नाचता फिरा था, इंदरी में भी नाचा, सीकरी में भी, बड़ौंदे में भी, बोड़ा नाम का डांसर है शामली का, उनने मेरे चेलों पर हमले करवाए उकसा के। फिलहाल कितने लोगों को चोट आई है आपके कल? फिलहाल मेरे 2 बंदों का चोट है, जिससे पहले भी मेरे 3 बंदों का चोट आई थी। उस पर क्या कुछ प्रियंका को, राधिका को और जी मेरे ढोलक वाले को, सम्मी को, मेरा जरा सा बच्चा, उनका चोटें लगी हुई। पिछले मामले में क्या पिछले मामले में हिजड़ों के चालान कर दिए और ढोलक वालों के चालान कर दिए। जो लड़के थे यहाँ 8-10 मारने वाले, इनका किसी का चालान नहीं करा। फिलहाल एसपी साहब से क्या कुछ गुहार लगाओगे चैनल के माध्यम से? एसपी साहब से हमारी यही गुहार है कि हक का हक हो, अगर हमारा कसूर है हमें सजा दी जा, अगर उनका कसूर है उनको सजा दी जा। जैसा मेरे पर, मेरे चेले नातियों पर जुल्म हो रहा है, ऐसा किसी के साथ में जुल्म ना हो। एसपी साहब के पास में 4-5 बार इस केस में जा भी आई और मेरे जाते ही वह SHO साहब पे फ़ोन भी करते हैं। आप पंजोखरे में ये ना किन्नर लोग हैं, किन्नर, एक सोनिया नाम की किन्नर है और एक उनका चेला सालू नाम का। तो जो पहले ये इकट्ठे रहते थे, और फिर इनको वो चेला बादशाह में रहने लग गया, इन्होंने उसको बादशाह इलाका दे दिया, भाई आप इस इलाके में बंटोगे, खाओगे, मांगोगे। तो कुछ इन्होंने करीब जो बोलते हैं भाई ना, हमने उनको 48 गांव दिए हैं, आप 48 गांवों में मांगोगे। तो कुछ दिन से इनका डिस्प्यूट हो गया इस बात पे, भी मैंने नहीं देना उसको मांगने। इस बात पे इनका पहले झगड़ा हुआ था, FIR लॉन्च कर दी थी और उसमें 6 आरोपी थे। सोनिया ने जो पर्चा दर्ज कराया था, 6 आरोपी थे दूसरी साइड से, वो 6 के 6 गिरफ्तार कर लिए। कल फिर इन लोगों का पंजोखरा इसी बात पे झगड़ा हुआ, ये भी मांगने चले गए, वो भी उधर से आ गए, तो इनकी मारपीट होगी। उसमें भी अब हमने FIR लॉन्च कर दी और जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। और ये मामला हमने बैठ के इनको समझाया, काउंसलिंग की है इनकी, भी आप लोग इसको बैठ के अपने तौर पर या अपने किसी बड़े गुरु को बुला के बैठ के बंटवारा करो इसका। वो भी आपका चेला है, आप उसके गुरु हो, आप कितने गांव उसको देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ये मामला बैठ के ही निपटेगा आपका। ऐसे तो हर रोज़ आप लड़ते रहोगे। तो हमने इनको काफ़ी काउंसलिंग की है, कल मैंने भी की है, DSP साहब भी आए थे, उन्होंने भी समझाया ये मामला। अभी जो कल कराया इन्होंने बाई नेम तो 3 आदमी हैं, वैसे अन्य 8-10 आदमी और बता रहे थे, अन्य जितने भी हो गए उनको सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं पुख्ता सबूत अभी गिरफ्तार करेंगे जब भी ना, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन। हाँ बिल्कुल, तफ्तीश जारी है और जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उनसे सख्ती से निपटेंगे। भाई ऐसे नहीं, जो भी सर दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन की तरफ से? दोषी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और ना ही हम ऐसा होने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी भी तरह से बिगड़ने नहीं देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको सख्ती से निपटेंगे।